डियर स्टूडेंट, आज हम लोग यजुर्वेद संहिता के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। ये पार्ट 2 वीडियो है। इसके पहले पार्ट 1 में आपने ऋग्वेद संहिता के संदर्भ में अध्ययन किया। तो जैसा आप जानते हैं 4 वेद हैं और चारों वेदों की 4 संहिताएं हैं। तो इस तरह से 4 वेद के साथ साथ 4 संहिताएं हैं, उन्हीं का एक पार्ट है। यानी कोई अलग रचना नहीं है, बल्कि जो वेद हैं उन्हीं के कुछ अंश, कुछ भाग संहिता कहलाते हैं, जो प्राचीनतम हैं। तो आज हम लोग यजुर्वेद संहिता के संदर्भ में अध्ययन करेंगे कि यजुर्वेद संहिता के विषय क्या क्या हैं, यजुर्वेद संहिता में मंत्रों का क्या उल्लेख किया गया है, यजुर्वेद संहिता में यजुर्वेद नाम क्यों पड़ा, इन्हीं के लेकर के हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, चलिए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यजुर्वेद जो संहिता है, इसके विषय में सामान्य तरीके से यजुर्वेद को लेकर के अध्ययन करेंगे। यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक पवित्र श्रुति धर्म ग्रंथ और 4 वेदों में से एक है। इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद्य और पद्य मंत्र हैं। ये हिंदू धर्म के 4 पवित्र ग्रंथों में से एक है और इस तरह से इसमें यज्ञ से संबंधित मंत्रों का उल्लेख किया गया है। इसमें गद्यात्मक मंत्रों को यजुस कहा जाता है। यजुर्वेद के पद्यात्मक मंत्र ऋग्वेद व अथर्ववेद से लिए गए हैं। इनमें गणतंत्र पद्यात्मक मंत्र बहुत कम हैं। यजुर्वेद में 2 शाखाएं हैं। तो इस तरह से यजुर्वेद जो है यज्ञों के संदर्भ से जुड़ा हुआ है। डियर स्टूडेंट, इस तरह से यजुर्वेद संहिता के संदर्भ में अध्ययन करेंगे कि यजुर्वेद संहिता जो मुख्यतः गद्य रूप में है। यजुर्वेद में यजु शब्द यज्ञ से संबंधित है। यह वेद यज्ञ करने के तरीके व अनुष्ठानों के उद्देश्यों पर प्रकाश डालता है। तो इस तरह से यजुर्वेद के 2 विभाग हैं। फर्स्ट शुक्ल यजुर्वेद और सेकंड कृष्ण यजुर्वेद। यानी यजुर्वेद 2 शाखाओं में विभाजित है और इस संहिता के रूप में भी इस रूप में 2 वर्ग आगे बढ़ेंगे। तो इसी क्रम में आगे देखेंगे कि यजुर्वेद की जो विभाजन है उसकी कौन कौन सी संहिताएं हैं। शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत 2 संहिताएं हैं, माध्यान्ह संहिता है और कण्व संहिता है। इसी क्रम में कृष्ण यजुर्वेद में भी कुछ संहिताएं हैं, जिसके अंतर्गत तैत्तिरीय संहिता, मैत्राणी संहिता है, काठक संहिता है और कपिस्थल संहिता है। तो यजुर्वेद की कभी कभी ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कितनी शाखाएं हैं, 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो इस तरह से 2 शाखाएं के रूप में बटी हुई हैं और दोनों की अपनी अपनी अलग अलग संहिताएं हैं। तो इन संहिताओं के वजह से ये 2 रूप इसके हो गए हैं, 2 पार्ट हो गए हैं। कभी कभी विभाजन पूछता है कि इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है। यजुर्वेद संहिता का विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे। किसका विषय वस्तु क्या क्या है। यजुर्वेद संहिता में यज्ञों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस संहिता में महत्वपूर्ण यज्ञ का बृहद वर्णन मिलता है। यजुर्वेद संहिता को वाजसेनेयी संहिता भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि वाजसेनेयी संहिता किसे कहते हैं, 4 वेद दिया रहेगा। तो इस तरह से यजुर्वेद संहिता, वाजसेनेयी संहिता जो है यजुर्वेद संहिता को कहते हैं। तो इस तरह से इसको लर्न रखेंगे। और यजुर्वेद का विषय वस्तु जो है किससे जुड़ा हुआ है, तो यज्ञों से संबंधित है और उसके विषय में विस्तार से वर्णन करता है कि यज्ञ कैसे होना चाहिए, यज्ञ की विधियाँ क्या क्या होना चाहिए, अनुष्ठान कैसे संपादित किया जाएगा, यज्ञ की क्या क्या सामग्री होती है, उसकी वेदी क्या होती है, उसका भौतिक स्वरूप क्या होता है। तो यज्ञ के विषय में विस्तृत चर्चा यजुर्वेद करता है, जिसके माध्यम से ज्ञात होता है कि यज्ञों का स्वरूप क्या था, उसका भौतिक स्वरूप क्या था, कौन कौन सी सामग्रियों का प्रयोग किया जाता था, यज्ञों को कैसे आर्य लोग संपादित करते थे और किस तरह से यज्ञ में क्या क्या सामग्रियों का प्रयोग किया जाता था और यज्ञों के कौन कौन से प्रकार थे। यजुर्वेद संहिता में उल्लिखित प्रमुख यज्ञों का जो उल्लेख मिला है, किया गया है, वे मुख्य हैं। 10 पूर्ण मास यज्ञ है, अग्निहोत्र यज्ञ है, सोम यज्ञ है, चतुर्मास यज्ञ है, वाजपेय यज्ञ है, अश्वमेघ यज्ञ है, सर्वमेघ यज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ है, पितृमेघ यज्ञ है और सौत्रामणी यज्ञ है। तो ये प्रमुख जो है यज्ञ हैं, जो यजुर्वेद संहिता में इन यज्ञों का विस्तार से उल्लेख मिलता है। यज्ञों का प्रकार क्या क्या है और के स्वरूप क्या क्या है और यज्ञों के विषय में विस्तृत चर्चा यजुर्वेद में की गई है। तो इसके माध्यम से हमें आर्यों के विषय में विस्तार से जानकारी प्राप्त होती है। डियर स्टूडेंट, इस तरह से यजुर्वेद यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद्य और पद्य मंत्र से जुड़ा हुआ है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है यजुर्वेद में क्या लिखा गया है, तो आप इस तरह से जानते रहें कि इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद्य और पद्य मंत्र समाहित हैं।
ये हिंदू धर्म के 4 पवित्र प्रमुख ग्रंथों में से एक और अक्सर ऋग्वेद के बाद दूसरा वेद माना जाता है। तो इस तरह से इसमें ऋग्वेद के 663 मंत्र इस वेद में पाए जाते हैं, यानी कि यजुर्वेद में ऋग्वेद के 663 मंत्र पाए जाते हैं। फिर भी इसे ऋग्वेद से अलग माना जाता है क्योंकि ऋग्वेद मुख्य रूप से एक गद्यात्मक ग्रंथ है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से इसको आप जानते रहें कि यजुर्वेद की अपनी विशिष्टता है। और यज्ञ में कहे जाने वाले गद्यात्मक मंत्रों को यजुस कहा जाता था। तो यजुर्वेद के पद्यात्मक मंत्र ऋग्वेद या अथर्ववेद से लिए गए हैं। इनमें स्वतंत्र पद्यात्मक मंत्र बहुत कम हैं। यजुर्वेद के संदर्भ में इस तरह से यजुस शब्द जो नाम पड़ा इसका कि यजुर्वेद, यानी यज्ञ में कहे जाने वाले गद्यात्मक मंत्रों को यजुस कहा जाता है, इसलिए इसका नाम भी यजुस वेद पड़ गया। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से नामकरण के संदर्भ में भी आप जानते रहें। और इसके विषय में रचना काल अक्सर जाना जाता है कि इसका रचना काल क्या था। तो बहुत सारे मतांतर हैं, फिर भी कुछ एक मतांतर है कि इसकी रचना काल 1400 से 1000 ईस्वी पूर्व में किया गया था। डियर स्टूडेंट, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके सहयोग से ही हम बेहतर तरीके से वीडियो प्रदान कर सकते हैं। तो आपका सहयोग हमें ऊर्जा प्रदान करता है। जितना ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करेंगे उतना हम बेहतर तरीके से वीडियो प्रदान करेंगे।